बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, मैं हूं फयाज महमूद और आप देख रहे हैं फयाज महमूद यूट्यूब चैनल। नाजरीन, किसी की भी बेटी और वालिदैन हो, उनका एक आपस में बड़ा प्यार मोहब्बत का रिश्ता होता है। और जब किसी वो सानहे से गुजरते हैं, किसी हादसे से गुजरते हैं और उसके बाद जब उनका वापस मिलन होता है, तो वो खुशी जो होती है वो वालिदैन ही समझ सकते हैं। लेकिन आज का जो दौर है, इसमें कहीं ना कहीं बच्चों से कुछ गलतियां हो जाती हैं और उसके बाद सम टाइम ये होता है कि बच्चे अपनी गलती सुधार लेते हैं और वो वालिदैन के पास वापस आ जाते हैं। लेकिन सम टाइम पेरेंट्स उनसे मुंह मोड़ लेते हैं और उसके बाद वो बच्चियां दरबदर होकर रह जाती हैं। लेकिन आज एक फैसला आया है जिसमें एक बच्ची ने, आरजू ने, अपनी गलती का एतराफ किया और उसने कहा कि जो किया गलत किया, मुझसे जो कुछ हुआ वो गलत हुआ, पेरेंट्स का नेमुल बदल नहीं हो सकता। तो उसके बाद अदालत ने उनको पेरेंट्स के साथ भेजने का हुक्म दे दिया, यानी कि मिलवा दिया। अब ये मामला यहाँ पे खत्म हुआ। इसी तरह एक और बच्ची है, वो है जहरा काजमी। उसके पेरेंट्स भी गुज़श्ता 8 माह से दर बदर की ठोकरें खा रहे हैं। कभी अब वो एक अदालत में जाते हैं तो कभी दूसरी अदालत में जाते हैं, वो भी माइनर है। आज हम इन दोनों केसेस का मुआवजा करेंगे कि आया कि इन दोनों का आपस में मुआवजा क्या बनता है और इस केस की रोशनी में जहरा काजमी के अपने वालदैन के साथ घर वापस जाने के कितने रोशन इम्कानात हैं, इसी पर बात करेंगे। हमारे साथ मौजूद हैं शाहिद हुसैन साहब। और शाहिद भाई, आपका बहुत बहुत शुक्रिया, आपने वक्त दिया हमें। इसी पे बात करेंगे आपसे। मैं जानना चाहूंगा कि इसको अगर आप मुआवजा करें तो कैसे करें। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम फयाज भाई। हम क्योंकि दोनों भाई हैं, इसमें कोई शक नहीं। आपने शाहिद हुसैन कह दिया, मैं शाहिद सकलैन हूँ। शाहिद सकलैन, सॉरी, शाहिद सकलैन। तो प्रॉब्लम खैर है। आपको पता है हम तो आपस में इतने जुड़े हुए हैं, हम सब भाई आपस में, आप हैं, ऐसे मैं हूँ, साकिब अल्हम्दुलिल्लाह भाई हैं, शायद अल्हम्दुलिल्लाह। हुसैन भाई हैं, कि हमारी दिन में इतनी दफा आपस में बात होती है कि वो बात करते हुए बात दफा हमें याद नहीं रहता। और तो ये इट्स आपने गुड। पॉइंट आउट किया है तो मुझे याद आया कि मैंने शायद सैन कहा है, वरना मुझे तो पता भी नहीं चला था कि मैं क्या कह रहा हूँ। तो क्योंकि हम इस केस को, आपको पता है, हम इसके ऊपर बड़ी एहतजाज भी कर जैसे रहे ही हैं, हम मैंने इस केस के साथ जैसे जुड़े मैंने हुए हैं। शाहिद हुसैन कहा ना, तो मेरा हाथ जो है, मेरी ये हैंड फ्री से टकराया कि मुझे भी उधर से हाँ, लॉजिक मैंने आई कि देखा। आपने गलत बोला है। अच्छा जी, बिस्मिल्लाह तो करिए। बहरहाल अल्लाह पाक करम करे। तो देखें, आज एक बहुत ज़बरदस्त डिसीजन आया हाई कोर्ट से, सिंध हाई कोर्ट से। और डिसीजन क्या आया? दरअसल ये हुआ कि बच्ची ने, वो बच्ची जिसकी शादी हुई थी नवंबर 2020 में, और इसकी शादी नहीं हुई थी। एक्चुअली हुआ ये था कि एक ये छोटी बच्ची थी, माइनर थी, इसकी ओसिफिकेशन टेस्ट में उम्र 14 से 15 साल आई थी। और इस केस में जो है जिब्रान नासिर इस केस को देख रहे थे। और इस केस में जिस शख्स ने इसको बहलाया फुसलाया था, वो शख्स जो था वो कुछ छोटी उम्र का नहीं था, 44 साल का मर्द था। और उसने जो है इस बच्ची को बहलाया फुसलाया था। फिर उसने इसके साथ शादी कर ली। ये जो शख्स है ये मुलाजिम भी था। फिर उसके बाद वालदैन पीछे, ज़ाहिर बात है, आए। उन्होंने मेहदी काज़मी की तरह इस केस को लड़ा और कोर्ट में उन्होंने बाकायदा तौर पे इस्तदा की। फिर ओसिफिकेशन टेस्ट हुआ, बच्ची की उम्र कम आई। वालदैन ने कहा इसको चाइल्ड प्रोटेक्शन भेज दें। 2021 में बच्ची को चाइल्ड प्रोटेक्शन भेज दिया गया था। बल्कि दिसंबर 2021 में जो है वालदैन ने दरख्वास्त दी थी कि जी बच्ची की कस्टडी हमें दी जाए, क्योंकि हम इसके लीगल गार्डियंस हैं और बच्ची माइनर ठीक है। प्रूव हो चुकी है। तो बच्ची जो है वो चाइल्ड प्रोटेक्शन में क्यों रहे, आप हमें दे दें। जिसके ऊपर ज़ाहिर बात है बहुत शोर भी मचाया गया और बहुत कुछ कहा गया। ज़ाहिर बात है लोग करते रहते हैं। लेकिन हुआ ये कि बच्ची वालदैन के पास चली गई। लेकिन कोर्ट ने कुछ जो है उसकी गारंटीज ली थी। कोर्ट ने वालदैन को कुछ शराइत के साथ बच्ची दी थी। कोर्ट ने कहा था कि बच्ची की एजुकेशन, इसकी वेलफेयर, इसकी मुख्तलिफ चीज़ों का आपने ख्याल रखना है और साथ साथ फिर हमें रिपोर्ट भी जमा करवानी है कि जी बच्ची किस तरह चल रही है। बहरहाल इसकी एक लंबी दास्तान। और फिर उसके बाद मुद्दा ये कि तकरीबन अक्टूबर में इसकी लास्ट जो है वो हेयरिंग हुई थी। बच्ची ने आज आके बयान दे दिया अपने वालदैन के हक में और उसने कहा मुझसे गलती हुई और मैंने जो कुछ किया मुझे वो समझ आ गया है और मैं बिल्कुल भी किसी और के साथ नहीं रहना चाहती। मैं अपने वालदैन के साथ रहना चाहती हूँ। कोर्ट मुझे अपने वालदैन के साथ बाकायदा भेज दे। और कोर्ट ने बिल्कुल। ये वाला मामला इस हद तक निपटा दिया बाकायदा तौर पर, बच्ची को वालदैन के साथ जाने की इजाज़त दे दी। लेकिन दूसरी तरफ ट्रायल है, वो ट्रायल चल रहा है। मुलजमान पे जो है वो चाइल्ड मैरिज रेस्ट्रेट एक्ट के तहत दफात लगी हुई हैं। वही अगवा वाली दफात जो जहरा काजमी में है, और वही चाइल्ड मैरिज रेस्ट्रेट एक्ट की दफात जो जहरा काजमी केस में है। और वही तकरीबन उसी तरह का मामला, बच्ची भी माइनर छोटी, उसको बहला फुसला के एक बड़ी उम्र के लड़के ने शादी की
और वो जो है सारा मामला चल रहा है। लेकिन हैरान कुन तौर पे मुमासलत बहुत ज्यादा है इस केस में। अगर उम्र के लिहाज को देखा जाए, अगर इस बहराने फुसलाने को देखा जाए, अगर मतलब बहुत सारे मामलात में मुमासलत है। लेकिन हैरान कुन तौर पर अली काज़मी का जो केस है, आपको पता है अप्रैल से शुरू हुआ और तकरीबन 6 माह से ज़ायद का वक्त हो गया है। लेकिन अनफॉर्चुनेटली जो है वो ना तो वालिदैन को मुलाकात की भी आपको पता है इजाज़त बड़ी मुश्किल से मिली, और वो भी महीने में 2 बार मिली, और उसके ऊपर भी बहुत ज़्यादा एतराज़ात किए गए और कोशिश बाकायदा तौर पे कोर्ट में की गई कि वालिदैन की मुलाकात ना हो, बल्कि उस शख्स की मुलाकात हो जिसने इसको अगवा किया है। हैरान कुन तौर बिल्कुल पर वालिदैन जब कस्टडी के लिए जाते हैं तो उनको कस्टडी नहीं मिलती है। हालाँकि बच्ची माइनर प्रूव हो चुकी है और एक ओसिफिकेशन टेस्ट में नहीं हुई, बल्कि उसको 10 रुकनी मेडिकल बोर्ड, जो कि शायद पाकिस्तान की तारीख का कम ही ऐसे केसेज़ हुए हैं जिनमें इतने बड़े बोर्ड बिल्कुल बने हों। लेकिन इतना बड़ा ज़ाहिर है बोर्ड बना और उसने देखें डिक्लेयर किया कि यार ये बच्ची माइनर है। बिल्कुल ऐसे, और इसमें हमारे कानून की कमाल देखें, हमारी अदालतों का, हमारे कानून का, हमारी प्रोसिक्यूशन का, हमारी इन्वेस्टिगेशन का। आप जो है मरसिया पढ़ें, आप उसके ऊपर मातम करें कि मामलात इस हद तक चले गए हैं कि जो मुल्ज़मान हैं, पुलिस उनको सपोर्ट कर रही है बाकायदा तौर पे। पुलिस उनको प्रोटोकॉल दे रही है। जो तफ्तीशी अफ़सर है वो मुल्ज़मान को साथ लेकर आता है। तफ्तीशी अफ़सर की ये कोशिश है कि जो इश्तिहारी मुल्ज़मान हैं उन तक रसाई ही ना हासिल हो। पुलिस अफ़सर जो सईद रिंद साहब हैं, उनकी ये कोशिश है कि मुल्ज़मान जो इश्तिहारी हैं उन तक जाया ही ना जाए, बल्कि वो अदालत में आके एक बड़ा झूठ बोलते हैं कि जी मैं जो है गिरफ्तार करने के लिए गया हुआ था और गिरफ्तारी नहीं हुई, हालांकि वो पंजाब आए भी नहीं थे, जो कि रिकॉर्ड पे मौजूद है। ना कोई इंटीरियर मिनिस्ट्री से जो दाखिला की वो होती है वहां से ना इजाजत दी ऐसे गई, और ना दाखिला शाहिद पंजाब भाई से कोई कांटेक्ट किया शाहिद गया। भाई अब मामला ये है, बेटियां तो कहते हैं सांझी होती हैं, बेटियां तो सबकी होती हैं। तो ये जो पुलिस ऑफिसर इस केस पे गलत बयानी से काम लेते हैं, झूठ बोलते हैं, क्या उनको कोई खौफ खुदा भी नहीं आता कि यार बेटी तो सांझी होती है, किसी की बेटी के साथ भी कोई भी जुल्म हो तो जुल्म है। सर मेरी बात सुने, ये आपने बड़ी बात कर दी। देखें, अगर हमें एहसास होता, मैं हमें इसलिए कह रहा हूँ कि मिनहसुल कौम माशरे के तौर पे ना हमारी अखलाकियात का जनाजा निकल चुका है, और हम लोग जो है इस चीज को अपने आप को उस मकाम पे रख के सोचते ही नहीं है कि हम तो ये सोचते हैं ना, हम आज अली काज़मी के साथ क्यों खड़े हुए हैं, हम एहतजाज क्यों कर रहे हैं, इतने अप्रैल 6 अप्रैल से हम क्यों लगे हुए हैं। वजह यह है कि मैं तो अपने हम आप को मजलूम रख के के वहां साथ खड़े सोचता हैं। हूँ कि कल को हमारे साथ ये हो सकता है यार, किसी के साथ भी हो सकता है, ठीक बेशक है। माफ करें, सही लेकिन आप बात है। दूसरी तरफ देखें, किस बेशर्मी से, किस ढिठाई से, किस बेगैरती से जो है वो उसको सपोर्ट किया जाता है और उसको प्रमोट किया जाता है और उसको प्रोटेक्ट किया जाता है, और कहा जाता है कि जी बड़ा जबरदस्त काम हो गया, लव मैरिज है, लव अफेयर है जी, बड़ा हीरो है जी, रोमियो जूलियट है जी, फलां चीज है जी, वो मतलब आप देखें ना, हमारे इसी माशरे में ये तकसीम है ना। ये मैं आपको मिसाल दे दी, बल्कि ये ऑन रिकॉर्ड है, मैं वैसे तो नहीं कह रहा हूँ। फिर आप पुलिस को देखें, पुलिस वाले अगर ये सोचते कि यार कल को हमारी बच्ची के साथ हो सकता है, कल को हमें भी धक्के खाने पड़ सकते हैं अदालतों में, ऐसे ही और कल को ऐसा कोई लड़का जहीर की तरह का हमारी बेटी को भी ले जा सकता है, और कल को ये हो सकता है कि हम भी अपनी बेटी के पीछे भाग रहे होंगे। तो मेरा ख्याल से ये चीज है सर, हमारे माशरे से ना कोई शायद ऐसे इक्का ही दुक्का कुछ है लोग रह गए हैं, वरना शाहिद तो भाई। आपको पता है। या कोशिश ही यही होनी चाहिए कि हमें जो मजलूम के साथ खड़े होना चाहिए। बिल्कुल ऐसे। जालिम का तो हर कोई साथ देता है। मुझे शायद भी वो कहते हैं ना, किसी को आग में किसी ने फेंक दिया, वो आग जल रही थी, तो वहां पे हुआ ये कि लोग हजूम था, कोई पानी डालने की कोशिश कर रहा था, कोई आग को ज्यादा जला रहा था, तो एक चिड़िया ने आके अपनी चोंच से कतरा एक पानी का फेंका, तो वो किसी ने सवाल कर दिया, उसने कहा यार चिड़िया भाई तुम तो छोटी सी हो, तुम्हारी एक कतरे से कैसे आग बुझेगी। तो हाँ। उसने कहा देखो मैं अपना काम कर रही हूँ आग बुझाने का, तो रोजे क़यामत जब पूछा जाएगा ना कि तुम आग लगाने वालों में से थी या बुझाने वालों में, तो मैं एटलीस्ट बुझाने वालों में खड़ी होंगी। तो सही ये बात है। चीज होती है कि आज हम जो कोशिश कर रहे हैं, हम मजलूम के साथ खड़े हैं, जिनके साथ ज्यादती हुई है, जुल्म हुआ है, बिल्कुल है। हम उनकी बात कर रहे हैं, ना कि जालिम के साथ खड़े हैं। तो शायद भाई मेरी तो इस केस में बड़ी ज्यादा एक ही ख्वाहिश है कि मैं चाहता हूँ इस केस का फैसला ना सिर्फ हो, बल्कि होता हुआ दिखाई भी दे कि बिल्कुल इंसाफ ऐसे। हुआ है, बिल्कुल ऐसे। इंसाफ होता हुआ दिखाई भी दे। जैसे आज हमने ये डिस्कस किया, इसका पर्पस क्या है? इसका पर्पस यही है कि इस केस को अब सॉल्व हो जाना चाहिए। बच्ची जो है वो माइनर है, वो ज़ाहिर है माइनर है, मैच्योर है, उसको नहीं पता अपना अच्छा बुरे का, पेरेंट्स बेहतर समझते हैं, पेरेंट्स के पास जाए, उसके बाद पेरेंट्स फैसला करें। बच्ची जब बड़ी हो जाए वो अपनी जिंदगी का फैसला करे, वो अपना पढ़े, शादी करे, उसका राइट बनता है। इस्लाम भी यही इजाजत देता है कि बच्ची से पूछ के उसकी शादी की जाए, बच्ची को तमाम तरह उसके राइट्स मिलने चाहिए।
शाहिद भाई, आपने अपना कीमती वक्त दिया, मुझे पता आज आपका शो भी है, तो आपका बहुत बहुत शुक्रिया। मुझे और शाहिद भाई को दीजिए इजाजत, अपनी दुआओं में याद रखिए। अल्लाह निगहबान।